Hello students, let's discuss another topic in Indian financial system, that is development banks. So to begin with, let's understand the meaning of development banks. And before starting with the meaning of development banks, I would like to explain you the basic difference between commercial banks and development banks. क्योंकि जब तक आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। देखिए, कमर्शियल बैंक्स में आप अपने डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवा सकते हो, लाइक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवाने की फैसिलिटी कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट बैंक्स में आप इस तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स नहीं खुलवा पाते, राइट? दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस between a commercial bank and a development bank. Secondly, अगर पब्लिक को लोन्स लेने हैं तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म लोन्स ही दे पाते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो पब्लिक को मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जनरल बैंक्स हैं, जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड बैंक्स, और ये आपको स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये डिफरेंस समझने के बाद अब आप डेवलपमेंट बैंक्स का जो कंसेप्ट है वो समझ पाएंगे। फाइन, नाउ व्हाट इज अ डेवलपमेंट बैंक? डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स loans for medium and long term to the business units. First of all, ना सिर्फ ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस यूनिट्स को, बल्कि कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अंडरराइटिंग की सर्विस। फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, नया बिजनेस ओपन करने से पहले आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि मेरे इस बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और मेरा ये जो बिजनेस है वो आने वाले 10 साल में मुझे इतना रिटर्न देगा या इतना प्रॉफिट देगा। तो इस तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रॉपर इवैल्यूएशन भी डेवलपमेंट बैंक करता है आपके बिहाफ पे। बिजनेस नया खोलना चाहते हैं, आपको किसी तरह की टेक्निकल एडवाइस चाहिए, आपको किसी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में नहीं पता, तो आप डेवलपमेंट बैंक्स की हेल्प ले सकते हैं। सो डेवलपमेंट बैंक्स ना सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस यूनिट्स को, बल्कि कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड बैंक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज दैट यहाँ पर जो पब्लिक है वो डिपॉजिट अकाउंट्स नहीं खोल पाती। जैसे कि कमर्शियल बैंक्स में आप डिपॉजिट अकाउंट्स खोल पाते हैं, वैसे डेवलपमेंट बैंक्स में आप डिपॉजिट अकाउंट्स नहीं खोल सकते। हमारी कंट्री में जो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था दैट वाज IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स? कौन से ऐसे मकसद थे, कौन से ऐसे पर्पस थे जिसकी वजह से डेवलपमेंट बैंक्स का निर्माण किया गया? ऐसे कौन सी चीजें थी? कमर्शियल बैंक्स तो थे ही हमारी कंट्री में, तो फिर ऐसे कौन से पर्पसेस थे जो कि कमर्शियल बैंक्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जिनको हम डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं इनकी जरूरत पड़ी। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। देखिए, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि बिजनेस यूनिट्स को प्रॉपर टाइम पे फाइनेंस मिल रहा है या नहीं। जितना हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ही जल्दी इकोनॉमी जो है ग्रो करती है। सो अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और ये फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे लेकिन शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए प्रोवाइड कर रहे थे,
और हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरत थी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, जिस वजह से डेवलपमेंट बैंक्स को खोलने की ज़रूरत पड़ी। Another objective of development banks is to promote rural development. देखिए रूरल एरियाज की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में हमारे पास छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, इन लोगों को लोन्स चाहिए होते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रूरल एरियाज को उस इंटेंसिटी से लोन्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज हैं वो डेवलप नहीं कर पाते। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बैंक्स की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द कंट्री। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए, सो डेवलपमेंट बैंक्स की जरूरत पड़ी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कमर्शियल बैंक्स प्रॉपर लोन्स नहीं दे पाते थे, इसीलिए डेवलपमेंट बैंक्स की जरूरत पड़ी। एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, नए एंटरप्रेन्योर्स को टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट बैंक्स की जरूरत पड़ी। सो दीज आर सम पॉइंट्स फॉर विच डेवलपमेंट बैंक्स वर फॉर्म्ड। Now, what are the characteristics of development banks? ऐसे कौन से फीचर्स पाए जाते हैं जिससे कि आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट बैंक बोलेंगे? फर्स्ट इज इट्स नॉट जस्ट अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ पैसा ही प्रोवाइड नहीं करता आपको। दिस इज अ मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ना सिर्फ ये पैसा प्रोवाइड करता है बल्कि ये पैकेज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि फाइनेंस प्रोवाइड कर दिया प्लस साथ में अदर असिस्टेंस, और अदर असिस्टेंस में मान लीजिए एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। Another characteristic here is it promotes economic development. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जहां जहां चाहिए होती हैं वहां वहां लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करके कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ये बैंक्स। रीफाइनेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए डेवलपमेंट बैंक्स को छोड़कर और ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी कंट्री में, तो ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये क्या करते हैं, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करते हैं ताकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे पब्लिक को लोन्स दे सके। ठीक है जी। सो डेवलपमेंट बैंक्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं ताकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे पब्लिक को लोन्स प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रीफाइनेंसिंग टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दे प्रोवाइड लोन्स फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं बल्कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। Now, what is the need for development banks? Development banks को ओपन करने की जरूरत क्यों पड़ी? First thing, necessity of medium term and long term capital. जैसे कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते थे या तो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए, जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे वो प्रॉपर्ली फाइनेंस नहीं हो पाते थे, इस वजह से डेवलपमेंट बैंक्स का निर्माण हुआ। सेकंड, फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस। देखिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात नहीं करते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल फाइनेंस में अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इन इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ती है टेक्निकल असिस्टेंस की।
या फिर अदर सर्विसेज की। तो ऐसी सर्विसेज और लोन इन इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट बैंक। मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, तो ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया गया, दैट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, अगर हम सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? फसल उगाना और उसको खुद ही यूज कर लेना, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। एंड व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? फसल उगाना और उसको मार्केट में सेल करना ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। पुराने ज़माने में जो ट्रेंड था दैट वाज ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, फसल उगाते थे और खुद ही कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जो ट्रेंड है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव किया। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं कमर्शियल फार्मिंग को, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे में फार्मर्स को फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक खोला गया, दैट वाज नबार्ड। फाइन। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। देखिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है। तो जो हमारी कंट्री में डेवलपिंग एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करेंगे। और एक्सपोर्ट के लिए जो स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक खोला गया है, दैट इज एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर डेवलप्ड कैपिटल मार्केट। देखिए, हमारी कंट्री में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे आप पैसा उठा तो सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो फाइनेंस है उसकी शॉर्टेज है। तो इस फाइनेंशियल शॉर्टेज को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? डेवलपमेंट बैंक्स की जरूरत पड़ी। रीजनल इम्बैलेंसेस। कंट्री में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, विलेजेस जो कि बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं। ऐसे बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसा फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? डेवलपमेंट बैंक्स। लास्ट पॉइंट हियर इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन में आज हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उनका कंपटीशन किनके साथ है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ और फॉरेन एंटरप्राइजेस के साथ। अब अगर हमारी डोमेस्टिक फर्म्स को इनके साथ compete करना है तो इनको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए compete करने के लिए, और ऐसी इन्वेस्टमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? डेवलपमेंट बैंक्स। सो दिस इज why the development banks were established. Now, what are the functions of development banks? ऐसे कौन कौन से काम करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स? फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, ये सब पॉइंट्स हम पहले कर चुके हैं, ये रिपीटेडली वही चीज़ें बार बार यूज करने वाली बात है अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। द मेन थिंग इज दैट आपको डेवलपमेंट बैंक्स का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, पॉइंट्स आप अपने आप बना लेंगे। तो जो पॉइंट्स हैं वो आप देखेंगे कि हर हेडिंग के अंडर, ऑब्जेक्टिव्स के अंडर, नीड के अंडर जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, बार बार हम रीइटरेट कर रहे हैं उनको। सो ये जो प्रिंसिपल फंक्शंस है यहाँ पे भी हम वही सब पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन सब की मॉडर्नाइजेशन के लिए, इन सब में इन्वेस्टमेंट के लिए
इन सब की डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो इस फंक्शन को फुलफिल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास डेवलपमेंट बैंक्स हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लीजिए, दैट इज IFCI, IDBI, ICICI, SIDBI. These are some development banks for industrial development. Another function of development banks is entrepreneurial development. देखिए, who is an entrepreneur? कोई भी पर्सन जो बिजनेस मैन है या फिर नया बिजनेस शुरू करने वाला है, he is known as entrepreneur. So जो प्रोस्पेक्टिव entrepreneurs हैं जो कि नए बिजनेसेस को रन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, उनको अभी इतनी समझ नहीं होती क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेजेस में होते हैं, इनिशियल स्टेजेस में होते हैं। सो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जो बिजनेस को रन करने वाले हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इवैल्यूएट करते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को किसी तरह की टेक्निकल सर्विसेज की जरूरत है, वो प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। मार्केट सर्वेज, मैं एक प्रोडक्ट निकालने जा रही हूँ और उस प्रोडक्ट का मार्केट में मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको लेकर मार्केट सर्वेस कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। अंडरराइटिंग में हेल्प करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। साथ ही साथ ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो बढ़े। सो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे फंक्शंस करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए मैंने आपको जिस बैंक का नाम बताया था दैट इज एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये फॉरेन ट्रेड में कैसे हेल्प करते हैं इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं, गारंटीज देते हैं, टेक्निकल गाइडेंस चाहिए, टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह के फंक्शंस करते हैं ताकि फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, सिक बीमार ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं, हैवी लॉसेस हो रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कहा जाता है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिहैबिलिटेट करना, ठीक करना और उनको प्रॉफिटेबल पोजीशन में लेकर आना इज अनदर फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। और इसके लिए जो एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक है दैट इज IIBI, दैट इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करता है, उनको रिहैबिलिटेट करता है ताकि वो प्रॉफिटेबली रन कर सके। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, देखिए इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है सिंस वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, सो ये जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे? शेयर्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, डिबेंचर्स खरीद लेते हैं ताकि कैपिटल मार्केट में पैसा फ्लोट कर सके। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ये पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं। बैकवर्ड एरियाज में चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देना is another function of development banks. एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नबार्ड है, नबार्ड कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन्स प्रोवाइड करता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर, देयर इज अ बैंक NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक है ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि जो हाउसिंग सेक्टर है वो डेवलप कर सके। नेशनल हाउसिंग बैंक। So this is all in development